अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम दुनिया में सबसे बाद में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन हम सबसे पहले होंगे, क्योंकि हमसे पहले आने वाली कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने किताब सबसे पहले दिया और ये जुम्मा का दिन भी उन्हीं के लिए मुकर्रर किया, लेकिन उन लोगों ने इसको पसंद करने में इख्तलाफ किया और अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसको हमें हिदायत दी तो हमने इसे पसंद किया, इसलिए हम सबसे आगे हैं। यहूद हमसे एक दिन पीछे हैं और नसारा हमसे 2 दिन पीछे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं गवाही के साथ बताता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बालिग पर जुमा के दिन गुस्ल करना और खुशबू लगाना, मिसवाक करना जरूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के रोज़ गुस्ल अच्छे से करके अव्वल सात में नमाज के वास्ते चला, गोया उसने एक ऊँट को कुर्बान की अल्लाह के राह में, और जो दूसरी सात में चला, गोया उसने एक गाय को अल्लाह के राह में कुर्बान की, और जो तीसरी सात में चला, गोया उसने एक बकरे सींग वाले अल्लाह के राह में कुर्बान की, और जो चौथी सात में चला, उसने एक मुर्गा अल्लाह के राह में कुर्बान की, और जो पाँचवीं सात में चला, उसने एक अंडा अल्लाह तबारक व तआला के राह में सदका किया। और जब इमाम खुतबा के वास्ते मिंबर पे खड़ा हो जाता है तो फरिश्ते जिस सफ़ में ये सब लिख रहे होते हैं उसको बंद कर देते हैं और अल्लाह के जिक्र सुनने में मसरूफ़ हो जाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारिसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करके पाकी हासिल करे, फिर तेल वगैरह लगाकर या खुशबू लगाकर जो भी चीज़ उसके घर में मौजूद हो लगाए और उसके बाद नमाज के वास्ते चले, दरमियान में किसी के उसके दिल में कोई तफरीह का, घूमने फिरने का भी इरादा न हो, खुतबा के वक्त खामोशी के साथ वो खुतबा सुनता रहे, ऐसे शख्स के तमाम गुनाह जो जुमा से लेकर जुमा तक उसने किए हो माफ़ हो जाते हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझको अपनी उम्मत की तकलीफ़ या लोगों के ख्याल न होता तो मैं उनको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुजूर अनवर ने फरमाया था, मैंने तुम लोगों को मिसवाक की सख्त ताकीद की है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक शख्स हाकिम है उसके रईब के मुतालिक, यानी मर्द को अपने घर वाले से उसके रईब के मुतालिक सवाल किया जाएगा और खादिम को उसके मालिक के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ का बयान है कि जुमा के रोज़ नमाज के वास्ते मदीना की तरफ से कुछ लोग जुमा पढ़ने आया करते थे। वो मेहनत की वजह से उनके जिस्म से गुबार आलूद होते और मैल कुचैल उनके जिस्म पर लगा होता और पसीना आता और उस पसीने से बदबू होती। उन्हीं में से एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे। उन्होंने फरमाया, काश तुम लोग आज गुस्ल ही कर लेते। यही सवाल है। आयशा सिद्दीक बयान करती हैं कि हजूर अनवर के अहद मुबारक में लोग मजदूर पेशा थे। उनसे यह कहा जाता था कि अगर जुमा के दिन तुम लोग गुस्ल करके नमाज के वास्ते आया करो तो बेहतर होगा। है अबू अबस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने जुमा को जाते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिस शख्स के कदम कदम खुदा के रास्ते में गुबार आलूद होंगे, अल्लाह ताला उस पर आतिश दोजख न फरमाएगा। है इब्न उमर का बयान है कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि किसी इंसान को कि उसको उसकी जगह से उठाकर उसकी जगह पे खुद बैठ जाए। इब्न उमर से किसी ने
کہا کہ کیا یہ جمعہ کا بھی حکم ہے؟ فرمایا یہ جمعہ اور غیر جمعہ میں بھی حکم ہے، لیکن یہاں تو آج کل لوگ چھوٹے بچوں کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ سوچ لیجئے، یہ بہت بری بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز حضور خطبہ فرما رہے تھے اور اس سال سخت کال پڑا ہوا تھا۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی سخت کال ہو گئی ہے کہ بال بچے بھوکے مر رہے ہیں اور جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں، حضور دعا فرمائیے۔ راوی کہتے ہیں، اس وقت آسمان پر بادلوں کا ایک تھوڑا سا بھی ٹکڑا نہیں تھا۔ جس وقت حضور انور نے دعا کے واسطے دست مبارک بلند فرمائے، خدا کی قسم چاروں طرف سے پہاڑوں کی مانند بادل اکٹھا ہونے لگے، اور حضور انور ابھی خطبہ سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کے سر مبارک پر پانی ٹپکنے لگا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ تک جمعہ سے لے کر جمعہ تک بارش ہوئی۔ پھر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش کی وجہ سے تمام مکانات گرنے لگے ہیں، مال غرق ہونے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضور نے دونوں دست مبارک دراز فرما کر دعا کی، رب قدیر ہمارے ارد گرد برس، ہم پر نہ برس۔ حضور کی یہ دعا فرماتے ہی مدینہ سے بارش کھل گیا۔ اس ماحول کے بارش ہوتی رہی، یعنی کہ لوگ ایک ماہ تک اس بارش کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت اگر تو نے اپنے ساتھی سے یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی بیہودہ گوئی اختیار کی۔ مطلب اتنا بھی نہیں کسی سے کہنا چاہیے، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ بھی نہ کہہ سکتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت ہے جس وقت تم اگر نماز کو پڑھتے ہوئے اگر رب تعالیٰ سے کچھ بھی مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ السلام علیکم۔